अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को जो है दीपक ने भेजा है, मुंबई से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1 एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। एक पार्टिकल है, जब उसको एक फ्रेम से देखा जाता है तो वो रेस्ट में है, और दूसरे फ्रेम से देखा जाता है तो वो किस में है, रेस्ट में नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मार्क आउट दी पॉसिबल ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में से आपको पॉसिबल ऑप्शन बताना है। दोस्तों मैं जो है आपके डाउट के खात्मे की जो वीडियोस हैं वो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि घर में जो है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन के काम में आपको पता ही है ठोका पीटी ज्यादा होती है और आवाज ज्यादा आती है, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूं तो आवाजें ज्यादा आती हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो सिर्फ 2-4 दिन की बात और है, तो एक बार जब ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर से आपके डाउट की जो वीडियोस हैं तुरंत लेकर के आऊंगा और कंटिन्यूटी में लेकर के आऊंगा। जो आपके पुराने डाउट हैं उनको पहले जल्दी सॉल्व करूंगा। तो चलिए पहले इस डाउट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई एक पार्टिकल है P, और ये पार्टिकल P जो है जब S1 से देखते हैं तो ये किसमें है, रेस्ट में, और S2 से देखते हैं तो ये किसमें है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझनी है, ध्यान से समझेंगे। देखो, जब S1 से देख रहे हैं ये पार्टिकल रेस्ट में है, और जब S2 से देख रहे हैं ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान से समझेंगे इसको, लेट्स से ये राम है और ये श्याम है। ठीक है जी, राम और श्याम की जोड़ी। तो श्याम जो है ये देख रहा है ये पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा समझो, आपका फ्रेंड श्याम जो है कहां खड़ा है, रोड पर खड़ा हुआ है ना, और चेक कर रहा है, देख रहा है एक बस जा रही है बिल्कुल सीधे, वो रेस्ट में है लेकिन बस सीधे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, याद रखना। तो इसका मतलब ये पता चला जो श्याम है वो कहीं ना कहीं रेस्ट में है, वो कहीं ना कहीं किस में है, रेस्ट में। ये थोड़ा सा पता चला हमें, श्याम रेस्ट में है और ये पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जब S1 से देखेंगे तो ये पार्टिकल किस में है, कांस्टेंट वेलोसिटी रेस्ट में है। ये जो है जब राम देखेगा पार्टिकल P को तो ये क्या करेगा, ये कहेगा अरे ये तो रेस्ट में, बट ये तो मूव कर रहा है। बट ये मूव, इसका मतलब क्या है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो S1 भी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, v वेलोसिटी से। तभी तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसको हमेशा ये लगेगा कि ये तो रेस्ट में है। ये बिल्कुल ऐसा समझो, आप एक कार में बैठे हो और उधर से एक बस जा रही है, कार की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, बस की स्पीड भी 40 मीटर पर सेकंड। तो कार और बस दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे को कैसा लगेगा, रेस्ट में लगेगा। करके दिखाता हूं, देखो 1 मिनट। ये हमारी स्पेशल कार जो है, एक रेड वाली और ब्लू वाली, अगर मान लो ये दोनों जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो हमेशा एक दूसरे को कैसे लगेंगी, रेस्ट पर। आप मान लो येलो वाली कार पर बैठ जाओ तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे लगेंगी, हमेशा रेस्ट पर लगेंगी, है ना भाई। ये इसको लगेगा रेड वाली रेस्ट में ही है। ऐसा आपने ट्रेन में बैठते हुए देखा होगा, जब एक ट्रेन जो है जब चलती है ना, चलती नहीं, मान लो रुकी हुई ट्रेन में बैठे और एक बराबर में ट्रेन चलना शुरू करते तो आपको लगता है अपनी भी ट्रेन चल गई क्या, ऐसा लगता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है। तो श्याम को लग रहा है कि ये जो पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब श्याम तो रेस्ट में है, तो फिक्स हो गया ना। अब जो है राम जो है यानी कि S1 जो पार्टिकल है वो देख रहा है कि भाई ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तभी तो इसको लगेगा कि ये किस में है, रेस्ट में, पार्टिकल रेस्ट में है। क्लियर है। तो यहां से ये बात समझ में आई, जब ये इसको देखेगा तो ऐसा लगेगा ये रेस्ट में है, और जब ये इसको देखेगा तो ये किस में लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। उम्मीद करता हूं आपको ये डाउट क्लियर हुआ यहां पर, पहली चीज। अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा है भाई बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल, बोथ फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, दोनों में से कोई एक इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है। पहले आपको इनर्शियल फ्रेम की कहानी भी बता देता हूं मैं यहां पर। देखो ध्यान से समझो, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं। शुद्ध हिंदी भाषा में ये समझ लो, इनर्शियल फ्रेम होता है वो फ्रेम जो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो।
अब इन दोनों ही सिचुएशन में एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। फ्रेम, फ्रेम बोले तो ऑब्जर्वर, फ्रेम बोले तो ऑब्जर्वर, यहां पर ऑब्जर्वर कौन है? राम और श्याम। राम और श्याम दोनों ऑब्जर्वर है, तो ये रेस्ट में है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सीलरेशन क्या होगा दोनों ही सिचुएशन में? जीरो। क्या इन दोनों का एक्सीलरेशन जीरो है? ये v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया जी? जीरो। यहां पर बात करें S2 की, ये रेस्ट में है, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी जीरो। क्या आपको ये चमक गया कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। इसका मतलब ये दोनों इनर्शियल फ्रेम तो हो गए। तो पहला आपको ये पता चला ये दोनों जो है इनर्शियल फ्रेम तो है, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल। ए ऑप्शन आपको मिल गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया कि कैसे। देखो फिर से एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। ये पार्टिकल जो है, जब ये वाला श्याम देखता है, S2 देखता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट ये देखता है तो रेस्ट में है। तो मान लो आपने इसको फिक्स कर दिया, ये रेस्ट में मान लिया, तो इसका लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब ये देख रहा है तो ये कह रहा है अरे यार ये तो रेस्ट में है, तो इसका लिए इसको भी इसी वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा। तो इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v, ये रेस्ट में हो गया। क्लियर है? तो इन दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो जीरो हो गया। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सीलरेशन जीरो, रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन जीरो। तो यहां पर ये पता चला ये दोनों ही फ्रेम कैसे हैं? इनर्शियल। ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, S1 इज इनर्शियल, S2 इज इनर्शियल। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको समझने के लिए ये जानने की जरूरत है कि क्या ये दोनों इनर्शियल है या दोनों में से कोई नॉन इनर्शियल है, ये भी पता कर लेते हैं। अब नॉन इनर्शियल कौन सा होगा? जिसके अंदर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। नॉन इनर्शियल कौन सा होगा जी? जिसके अंदर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। क्लियर है? इसमें एक्सीलरेशन मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो इनर्शियल फ्रेम वो है जिसमें एक्सीलरेशन जीरो है, नॉन इनर्शियल जिसमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। एक्सीलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। अब उसको चेक कर लेते हैं। यहां पर दूसरा केस समझने की कोशिश करते हैं। यही आपका पार्टिकल P और ये मिस्टर राम और ये मिस्टर श्याम। तो ध्यान से समझेंगे इसको। यहां पर ये पार्टिकल जो है, लेट्स से, ध्यान से समझना इसको, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम तो नहीं है, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम तो नहीं है। लेट्स से कि ये जो है ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। ए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए जो है पार्टिकल का ले लिया मैंने, ठीक है जी, एपी यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी। अब यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है ये v थी, ये जो है u, ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी u ले ली। देखो ये रेस्ट में दिखेगा इसको। अब ये बताओ इस पार्टिकल के लिए S1 जो है यानी कि राम जो है, इसको हमेशा ये क्या देखेगा? ये रेस्ट में दिखेगा। ये क्वेश्चन में दिया है ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम S1। जब S1 से देखेंगे तो रेस्ट में दिखेगा। तो इसका मतलब S1 का भी एक्सीलरेशन यही होना चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ S1। क्या एक्सीलरेशन ऑफ S1 जो है AP के इक्वल होना चाहिए भाई? तभी तो इन दोनों की जो भी वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये S1 जो है P पार्टिकल को हमेशा रेस्ट में देखेगा। अगर ये नहीं चमक में आया तो इसको जो है तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ P with respect to S1 that is equal to AP minus AS1, ऐसे लिख लेंगे। अब बेसिकली रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ P with respect to S1 AP minus S1। अब ये रिलेटिव एक्सीलरेशन जो है दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर अगर हम इस तरह से लिखें वेलोसिटी ऑफ P with respect to S1, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, माइनस वेलोसिटी ऑफ P with respect to S1, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। आप ऐसे फॉर्मूला बनाओगे इसको, AP माइनस AS1। तो यहां पर आप देखोगे दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वो तो सेम है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। भाई ये यू किसी टाइम टी पर निकालोगे तो अगर मान लो इसको टी टाइम पर, किसी टाइम टी पर निकालोगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस AP इंटू टी। इसकी फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम टी पर निकालोगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस AP इंटू टी।
क्योंकि इनकी जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ये याद रखना, ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है। तो जब ये वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब इस एक्सीलरेशन को भी सेम होना पड़ेगा, यही तो मैंने बताने की कोशिश करी। तो जब एक्सीलरेशन इन दोनों का सेम हो गया तो ये राम के लिए पार्टिकल P या S1 के लिए पार्टिकल P हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया। अब जब इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया, ये तो पता चल गया कि ये कौन सा है, नॉन इनर्शियल। तो हमें ये पता चल गया जी, ये है नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि जब हम S1 से देखते हैं तो ये हमें हमेशा रेस्ट में मिलेगा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया, दैट इज इक्वल टू AP माइनस AS1। तो आपको AP इज इक्वल टू AS1 मिल गया, यानी कि ये दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे होंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, श्याम की। भाई स्पेशल श्याम जो है, श्याम की बात करेंगे तो श्याम क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। श्याम वाले केस में बोल रहा है एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर S2। S2 से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये दोनों जो है, इसके ये देखेगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहली सिचुएशन में आओ तो हमने श्याम को क्या माना था, रेस्ट माना था, है ना, पहली सिचुएशन में रेस्ट में माना था। अब इस सिचुएशन में ये बोल रहा है कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो अगर मान लो ये रेस्ट में है और इसके अंदर एक्सीलरेशन है, भाई मान लो अब आपकी बार वो सिचुएशन लो, श्याम जो है रोड पर खड़ा है और बस आ रही है, उसके अंदर एक्सीलरेशन है, तो बस कैसे निकलेगी, जू करके एकदम बहुत तेजी से निकलेगी। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो भाई। अगर मैं इसी सिचुएशन को सेम मान लूं तो श्याम जो है रेस्ट में था, श्याम जब रेस्ट में था और बस एकदम या कार जो एकदम उसके अंदर एक्सीलरेशन था, तो गाड़ी एकदम जू करती हुई जाएगी बहुत तेजी से। तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, एक्सिल वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन की कंडीशन को। जब इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब श्याम के अंदर भी एक्सीलरेशन होना चाहिए, क्योंकि श्याम जब उस कार को या पार्टिकल को देखेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ना कि जू करती हुई जानी चाहिए। समझ में आया। तो यहां पर S2 जो है, अब ये जो श्याम है ये इसको देखेगा तो कहेगा यार ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। इसका मतलब श्याम को भी किसी एक्सीलरेशन से मूव करना पड़ेगा। श्याम के अंदर भी कोई ना कोई एक्सीलरेशन आ जाएगा, AS2। अब चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है या जो इनके बीच में जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, भाई ये तो श्याम देख रहा है इस पार्टिकल को तो कह रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब अगर इसको भी इसी कॉन्सेप्ट से निकालने की कोशिश करो, एक्सीलरेशन ऑफ किसका, एक्सीलरेशन ऑफ P, ऐसे लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S2, तो क्या हो जाएगा, AP माइनस AS2। क्लियर है जी। अब एक्सीलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S2 ऐसे ही हम लिख सकते हैं, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी P विद रिस्पेक्ट टू S2, और ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू AP माइनस AS2। क्लियर है। अब आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब पार्टिकल S2 जो है S2 जो है पार्टिकल को देखता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे VP माइनस VS2 तो आप ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ S2, ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ S2 है, सॉरी S2, और ये हो गई आपकी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, AP माइनस AS2। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है तो ये वैल्यू भी आपको जीरो मिल जाती है, तो AP माइनस AS2। तो इसका मतलब AP जो है AS2 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि आपका जो पार्टिकल 2 है, S2 है, इसके अंदर भी एक्सीलरेशन कितना है, सेम एक्सीलरेशन है AP के।
सेम एक्सिलरेशन है। इसका मतलब ये तीनों जो है सेम एक्सिलरेशन से मूव कर रहे हैं भाई, तभी तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि ये सेम एक्सिलरेशन से मूव करेंगे। तो यहां पर ये पता चला कि भाई ये जो है इसके अंदर एक्सिलरेशन आया S1 के अंदर, तो ये नॉन इनर्शियल, S2 के अंदर भी एक्सिलरेशन आ गया, तो इसका मतलब ये भी नॉन इनर्शियल। तो इसका मतलब या तो ये दोनों इनर्शियल होंगे या फिर दोनों नॉन इनर्शियल। तो हमें ए तो मिल गया, बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल। दूसरा देख लो, बोथ फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। तो हमें दो ऑप्शन इसके मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है इसको समझने के लिए मैं आपको दूसरे तरीके से और समझाता हूं। देखो ध्यान से समझो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया यार ये क्या है रिलेटिव वेलोसिटी और ये सब अड़गम सड़गम नहीं समझ में आया, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना है। तो भाई कहां गए भाई साहब, दूसरे तरीके से समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। लेट्स से ये जो पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन है 1, इसका एक्सेलरेशन है 1 भाई, इसका सॉरी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 1 और इसका भी एक्सेलरेशन 1, ये तो हमने देख ही लिया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से 1 ही ले लेते हैं, चलो। तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 1 ले लेते हैं, यहां ध्यान से समझो, इनिशियल वेलोसिटी 1। तो अगर मैं S1 की बात करूं, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं T1 टाइम पर देखता हूं, T1 टाइम पर S1 की फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा तो कितनी आएगी जी, लेट्स से V1 ले लेते हैं इसको, तो कितनी आएगी, U1 है, एक्सीलरेशन 1 है, टाइम हो गया 1, तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। T2 टाइम पर लेंगे यही सेम, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 1, एक्सीलरेशन 1, टाइम हो गया 2, तो कितना आ गया जी, 3 आ गया। T3 टाइम पर लेंगे तो V3 कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आता जा रहा है। V4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 पर 4, V4 पर 5, T5 पर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 6। तो हमने क्या किया, इनकी वेलोसिटी निकाल ली फाइनल। किसकी वेलोसिटी जी, किसकी वेलोसिटी निकाली है ये, T1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी 1 होगी, 2 होगी, T2 पर 3 हो जाएगी, 3 पर 4 हो जाएगी, इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम चलेगी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही S1 की वेलोसिटी होगी और सेम ही किसकी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। क्लियर है, सेम ही वेलोसिटी किसकी होगी, पार्टिकल की। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहे थे कि जब S2 देखेगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसके बीच में और इसके बीच में जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ध्यान से समझो, अगर मान लो मैं रेस्ट में और गाड़ी एकदम बहुत तेजी से जा रही है जू करती हुई, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मैं मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, कार भी जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी देखो 5 का डिफरेंस है, हमेशा 5 का डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब जो दूसरी कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सीलरेशन नहीं था। बट इस केस में अगर मैं नॉन इनर्शियल मानता हूं तो ये पार्टिकल जो है एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसको है, ये जो श्याम है, इसको भी किसी एक्सीलरेशन से मूव करना पड़ेगा, और वो कितने एक्सीलरेशन से मूव करना पड़ेगा, उसी एक्सीलरेशन से जिस एक्सीलरेशन से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। खैर चलो इसको न्यूमेरिकली समझा देता हूं। अब चूंकि मैंने ये बताया कि चलो लेट्स से इसका एक्सीलरेशन सेम मान लेते हैं, तो ध्यान से समझो, ये शुरुआत में कितना था, इसकी वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी, 0, ये क्योंकि रेस्ट में था ना इस वाली सिचुएशन में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी। ये यहां से निकल के आया है, रेस्ट में था, तो यहां से हम इसको निकालते हैं S2 के लिए। जब S2 के लिए निकालेंगे तो T1 टाइम पर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी V1, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 1, एक्सीलरेशन 1, टाइम 1, तो कितना आ गया जी, 1 आ गया। T2 टाइम पर निकालेंगे तो V2 कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो है एक्सीलरेशन है 1, टाइम है 2, तो कितना आ गया जी, 2 आ गया। T3 टाइम पर देखेंगे तो V3 कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। T4 टाइम पर देखेंगे तो V4 कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। T5 टाइम पर देखेंगे तो V5 कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां ध्यान से समझो, ये जो पार्टिकल पीता है ये उसकी भी वेलोसिटी है और ये S2 है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या वो चेंज हो रही है, निकाल के देख लो भाई। हम क्या कर सकते हैं, VP माइनस VS2 कर सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो P की जो है 2 है ना, T इजिकल टू 1 पर देखो, T इजिकल टू 1 पर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, आंसर मिल रहा है 1। यहां पर देखो 3 माइनस 2, T इजिकल टू 2 पर देखो
3 माइनस 2 आंसर मिल रहा है 1। t इजिकल टू 3 पर देखो 4 माइनस 3, t इजिकल टू 3 पर देखो 4 माइनस 3 आंसर मिल रहा है 1। t इजिकल टू 4 पर देखोगे तो 5 माइनस 4 आंसर मिल रहा है 1। t इजिकल टू 5 पर देखोगे तो आंसर क्या मिल रहा है, ये 6 था, तो 6 माइनस 5 इजिकल टू 1। अब आप यहां देखो ये जो वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना जरूरी है। समझ में आ गया? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, इससे समझ में आ गई, ये जो चीज मैंने बताई इससे समझ में आ गई, तो आपको ये पता चल गया कि भाई इसका एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन S1 S2 और P तीनों सेम एक्सीलरेशन से ही मूव करेंगे, तब हम जो है इस सिचुएशन को जो है क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो है नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं। पहली सिचुएशन में हमें पता चला था ये दोनों इनर्शियल है, दूसरी सिचुएशन से ये पता चला दोनों नॉन इनर्शियल है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अंदर जो है डाउट बस यही था कि ये कैसे एक्सेलरेशन सेम होगा, कैसे मानेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करते करते हो सकता है वीडियो जो है लंबी हो गई हो, लेंथ बढ़ गई हो वीडियो की, बट मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, वो आप देख सकते हो, बट यहां पर आओगे तो आपको डाउट मिलेगा। डाउट का जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपका जो भी डाउट होगा वो जरूर इस क्वेश्चन के माध्यम से जरूर क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आप फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो, आकाश में, एलन में, फिटजी में, कहीं पर भी, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर अपने डाउट को व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका जो भी डाउट था इस क्वेश्चन में वो क्लियर हुआ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने डाउट भेजते रहना। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।